Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we'll study chapter number 6, The 100 Dresses Part 2. This is class 10 NCERT CBSE textbook of English subject. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये 10वीं कक्षा की NCERT CBSE सिलेबस में से इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक है। दोस्तों हमने एक पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी कर दिया है, इसमें दूसरा पार्ट है। फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी फिनिश्ड वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट इन दिस। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। So friends, in the previous part we saw that the monitor brings a note from the principal's office and the teacher reads out in the class, and then students realize their mistakes, especially Peggy and Maddie. Maddie too gets serious about her mistakes, and she wants to make an apology type of, so that she is more concerned about her mistake, and especially she thought that she wasn't a part of Peggy's tricks and games. So let's see what happens from there. दोस्तों, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को जो नोट्स पढ़ा गया उसके बाद क्लास बहुत सीरियस हो गया, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, खास करके पैगी और मैडी को। उसमें मैडी तो बहुत ही सीरियस हो गई, उसको लगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में पैगी की सोच और उसकी सोच मिलती नहीं थी, तो उसने सोचा किसी न किसी तरह से माफ़ी मांगे और ये चीज़ को बदला जाए या वातावरण को बदला जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैरी कुड से नथिंग। मैडी कुछ बोल नहीं पाई। ऑल शी होप दैट दे कुड फाइंड वेंडा। बस उसकी यही इच्छा थी कि वो किसी न किसी तरह से वेंडा को ढूंढ लाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर वेरी सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल क्लास थॉट दैट शी वॉज, एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। तो वो चाहती थी कि वो वेंडा को बोले कि पूरे क्लास ने उनकी गलती थी कि उसको पिक किया, बार बार उसको शिकार बनाया या उसको परेशान करते थे, इसके लिए उसको लोग सॉरी थी। और वो कहना चाहते थे कि पूरा क्लास चाहता है कि उसको पता चले कितनी अच्छी है और उसको कोई परेशान नहीं करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बॉडी हु वॉज नॉट नाइस। और वो और पैगी आइंदा से उसके लिए झगड़ा भी करेंगे जो उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं करेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन। दोनों लड़कियां वहाँ से जल्दी से निकली। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। उनकी इच्छा थी कि उस पर्वत के ऊपर वो अंधेरे से पहले पहुँच जाए। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्नॉस्कीज लिव। शायद ये वही जगह है जहाँ पेट्नॉस्कीज रहते हैं, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। मैडी ने कहा एक छोटे से वाइट कलर के घर की तरफ उंगली करते हुए। विप्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्ट्रक अप हियर एंड देयर अलोंग द पैथ लाइक थिन किचन्स। तो घास के इधर उधर लग रहे थे जब उस रास्ते पे आप आगे चल रहे थे। द हाउस एंड इट्स स्पेयर लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। वो घर और उसका छोटा सा बरामदा थोड़ा सा शैबी लग रहा था लेकिन साफ़ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। ये बरामदा देख के और घर की हालत देख के मैडी को वेंडा की एक ड्रेस याद आती थी, वही फेडेड ब्लू कॉटन कलर की ड्रेस। वो थोड़ी शैबी तो थी लेकिन क्लीन भी थी। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। तो घर में इधर उधर कोई भी व्यक्ति रहता है वहाँ सा लग रहा नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देर वॉज नो आंसर। पैगी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। वो और मैडी घर के पीछे की तरफ गए और वहाँ भी खटखटाया लेकिन जवाब नहीं मिला। स्टिल देर वॉज नो आंसर, अगेन कोई जवाब नहीं था। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई शंका नहीं थी अब। द पेट्नॉस्की वर गॉन, पेट्नॉस्कीज वहाँ से चले गए थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब वो सोच रहे थे कि उन्होंने जो गलतियाँ की थी उसको कैसे सुधारा जाए। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन दी हिल। वहाँ से वो पीछे की तरफ मुड़कर बोगिन हाइट से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। वेल एनीवेज सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। अब पैगी कहती है चलो अब
वो चली गई है, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रॉब्ली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। तो कहती है इसके बावजूद जब मैं उसको उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो शायद उसके दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं आ रही थी, नए नए आइडियाज़ आ रहे थे ड्राइंग्स बनाने के लिए। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। तो अब वो ये सोच रही है कि शायद इसके अलावा तो वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती थी। Maddie turned this idea carefully over in her head. From if there was anything in it she could not have feel so bad. मैडी ने इस विचार को अपने दिमाग में दोहराया, लेकिन उसको लगा कि अगर ये सही है तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। उस रात वो ढंग से रात को सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेसेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। वो वेंडा के बारे में रात भर सोचती रही, उसके उस ब्लू धुंधले से ड्रेस के बारे में सोचती रही और उसके उस छोटे से घर के बारे में भी सोचती रही। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। अब वो उस 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी जो एक ग्लोइंग पिक्चर बना रहा था उसके दिमाग में, कैसे वो क्लास में अच्छे से लाइन में लगे हुए थे। एट लास्ट मेडी सेट अप इन हर बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। और अंत में मैडी अपने बेड पे से खड़ी हो गई, दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ के रखा और सोचने लग गई। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर मेड। अब वो जितनी गहराई से ये सोच रही थी ये सब चीज़, इतनी मेहनत कश्मकश उसने कभी की नहीं थी। After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. बहुत देर तक सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि आज के बाद वो हमेशा किसी के बारे में जब कोई बोलता है उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी, और जब कोई गलती करता है तो वहाँ उसको बताएगी, ऐसा वो तय करती है। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she'd speak up. तो वो कहती है कि उसने अगर आइंदा से किसी को भी सुना किसी को परेशान करते हुए बस उसी की वजह से कि अगर उसकी चेहरे या उसका दिखावा अच्छा नहीं है, चेहरे से वो खूबसूरत नहीं है या उसके नाम थोड़े अजीब से हैं, तो वो वहाँ आवाज़ उठाएगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, उसको वहाँ तक वो जवाब देगी अगर उसको पेगी की दोस्ती भी गंवानी पड़ी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा, बट फ्रॉम नाउ नो ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। अब उसके साथ अब वो वेंडा के साथ किस तरह से रिश्ता सुधारे, उसके पास वो ऑप्शन नहीं था। बट आज से उसने तय कर दिया था कि आज के बाद वो कभी भी किसी व्यक्ति को उदास नहीं करेगी, नाराज़ नहीं करेगी या चिढ़ाएगी नहीं इस तरह से। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। तो शनिवार के दोपहर को मैडी ने पूरा वक्त पैगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेटनॉस्की। वो एक पत्र लिख रहे थे वेंडा पेटनॉस्की को। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वन। जैसे कोई मित्र अपने मित्र को पत्र लिखता है वैसे ही ये पत्र लिखा गया। इसमें उन्होंने प्रतियोगिता के बारे में लिखा और वेंडा को बताया कि वो जीत गई है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी द ड्राइंग्स वर। उन्होंने उस पत्र में उसको बताया कि उसके ड्राइंग्स कितने खूबसूरत थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड हर वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और उन्होंने उस पत्र में उसको ये भी पूछा कि अगर उसको जहाँ जो जगह रहती है वो पसंद है, क्या उसके नए टीचर जो है वो भी उसको पसंद है। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप विद दे आर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे कुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइन इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। वो चाहते थे पत्र में उसको सॉरी लिखने के लिए, लेकिन एंड में पत्र ये एक फ्रेंडली पत्र बनकर ही रह गया जो उन्होंने किसी भी अच्छे फ्रेंड को लिखा होता था, और उसमें उन लोग प्यार भेजते हुए बहुत सारे एक्स मार्क्स भी किए। दे मेल द लेटर टू बॉगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन दी एनवलप। उन्होंने ये पत्र बॉगिन हाइट्स को लिखा और उस पर लिखा कि इसको कृपया करके आगे भेज दीजिएगा, ऐसे एनवलप लिखकर वहाँ भेज दिया। Days passed and there were no answer, but the letter did not come back, so maybe Vanda had not received it. दिन बीत गए लेकिन उसका आंसर नहीं आया, पत्र का जवाब नहीं आया, तो शायद उनको लगा कि वेंडा को ये पत्र मिला नहीं होगा। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. शायद वो बहुत गुस्से में थी और उसको बुरा भी लगा था, इसलिए वो आंसर देने वाली नहीं थी, लेकिन इसके लिए आप वेंडा को जवाबदार नहीं मान सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। काफ़ी हफ्ते बीत गए लेकिन वेंडा ने पत्रों का जवाब नहीं दिया था।
Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you got. पेगी शायद ये चीज़ सारी भूल गई थी और वो अपने आप को दूसरे काम में व्यस्त करने लग गई। मैडी अपने सोने की कोशिश करती रही थी, लेकिन अपने सोच में भी उसके वेंडा तो थी ही। शायद अपनी सोच में और विचार में वो कल्पना कर रही थी कि उसने लड़कियों को वेंडा के आसपास जमा करना बंद कर दिया है। वो उनको बार बार रोकती थी कि वो कब वो उसको ना पूछे कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो इसके बारे में वो कल्पना कर रही थी। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन द टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। तो जिस तरह से वेंडा अपने होठों को टाइट कर कर कुछ जवाब देती, उसके पहले ही मैडी बीच में आ जाती और उनको बोलती थी रुक जाओ यहीं पर। देन एवरीबॉडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील। तब सभी लोगों को थोड़ा बुरा लगता था जैसे उसको लगता था पहले। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का समय था और पूरे मैदान पर बर्फ़ फैला हुआ था। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम। छोटे छोटे क्रिसमस बेल्स और उसके क्रिसमस के ट्रीज पूरे क्लास में सजाए हुए थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। स्कूल के आखिरी दिन टीचर ने स्कूल के बच्चों को एक लेटर बताया जो उन्होंने उस दिन सुबह ही प्राप्त किया था। Friends, the second part of this chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, इस पार्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।